इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं। हम अपने जख्मों का मरहम तो तब से मांगते हैं, वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में। हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। एनटीए एग्जाम कराने में 350 करोड़ रुपया खर्चा होता है। 350 करोड़ रुपया क्या धर्मेंद्र प्रधान अपने पॉकेट से देते हैं? गलती करेगा धर्मेंद्र प्रधान, गलती करेगा एनटीए का चेयरमैन, खामियाजा भुगतेगा हमारा युवा। मैं पटना बिहार से जनरल बोगी में धक्का खा के आया हूँ। इनका एक मंत्री यहाँ नहीं आया है। धर्मेंद्र प्रधान देश में शिक्षा मंत्री नहीं, आज धर्मेंद्र प्रधान देश में चुनाव मंत्री रह गए हैं। बिहार में चुनाव है, धर्मेंद्र प्रधान को भेज दीजिए। सांसद तोड़ने हैं, धर्मेंद्र प्रधान को भेज दीजिए। चुनाव लड़ना है, धर्मेंद्र प्रधान को भेज दीजिए। राज्यसभा में सीट जुटाने हैं, धर्मेंद्र प्रधान को भेज दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान के पास इतना समय नहीं है कि वो देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारें। सर, संसद में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो क ख ग घ से लेकर के पूरा गया तक पहुंच जाते हैं, पूरा कखरा पढ़ देते हैं, लेकिन नीट पेपर लीक पर एक मुंह नहीं खुलता। अब सरकार बन गई है भगवान से वो जवाब लोगे आप लोग। देश में केंद्रीय मंत्री बनने का एकमात्र अगर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो वो ये है कि आप प्रधानमंत्री के कितने ट्वीट्स को रीट्वीट करते हैं। अगर मैं अपने आप को सपोज कीजिए अब्दुल बताऊंगा तो मुझे पाकिस्तानी कहेंगे, सिंगासी को बताऊंगा खालिस्तानी कहेंगे, हिंदू बताऊंगा तो मुझे गद्दार कहेंगे। ज्ञानेश कुमार उन्हें सीट जिता के दे रहे, इलेक्शन कमीशन उनकी जेब में है। मैं बस धर्मेंद्र प्रधान से ये कहना चाहूंगा, फॉर गॉड से प्लीज गो। अभी तो ली अंगड़ाई है। शिक्षा मंत्री गद्दी छोड़ो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और आज सीजेपी के प्रोटेस्ट का दूसरा दिन है और आज जो अभी 8 बज रहा है और अभी का आलम यह है कि यहाँ पर ये लोग लगातार कॉल दे रहे हैं कि आज रीनीट का एग्ज़ाम था। इनका कॉल है कि जो लोगों ने जिन छात्रों ने रीनीट दिया है वो अपने पेरेंट के साथ यहाँ पर आएँ और इस प्रोटेस्ट में शामिल हों। तो अभी की भीड़ ये है, अगर हल्का सा कैमरा पैन करेंगे, पुलिस की मुस्तैदी है और पुलिस के तमाम कैमरा पर्सन भी यहाँ पर मौजूद हैं। ड्रोन से बाकायदा रिकॉर्डिंग करी जा रही है और पुलिस, अगर हेमराज दिखा पा रहे होंगे तो पीछे एक बहुत सीनियर ऑफिसर्स भी लगातार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं और पुलिस का डिप्लॉयमेंट लगातार बढ़ रहा है। उसके पीछे लेयर्स ऑफ बैरिकेटिंग है, उसके पीछे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो वहाँ पर तैनात हैं, वहाँ पर पीएससी की वैन्स हैं और अभी अभिजीत दुबके मंच पर हैं। और पहली बात तो ये है कि इनके पास कल 5 बजे तक परमिशन थी, लेकिन परमिशन के बिना ये लोग अभी बैठे हैं और इनकी मांग है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते थे तब तक ये आंदोलन करते रहेंगे। तो अभी जो लोग हैं उनसे बात करके देखते हैं कि उनका क्या कहना है, उनकी मांगे क्या हैं और ये आंदोलन कितने दिन और चलने वाला है। उनकी जो मांगे हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? केशव कुमार है। कहाँ से आए केशव? मैं पटना बिहार से जनरल बोगी में धक्का खा के आया हूँ। सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए? सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए। हमारा एजेंडा एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन। देखिए, एनटीए एग्जाम कराने में 350 करोड़ रुपया खर्चा होता है। 350 करोड़ रुपया क्या धर्मेंद्र प्रधान अपने पॉकेट से देते हैं? 350 करोड़ रुपया क्या नरेंद्र मोदी अपने पॉकेट से देते हैं? ये हमारे टैक्स के पैसे हैं, इनके टैक्स के पैसे हैं, इनके टैक्स के पैसे हैं। गलती करेगा धर्मेंद्र प्रधान, गलती करेगा एनटीए का चेयरमैन, खामियाजा भुगतेगा हमारा युवा। ये नहीं होगा। जिस देश में 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे चल रहा है, उस देश में सिर्फ 350 करोड़ रुपया एनटीए पे खर्चा किया जा रहा है, वो भी धर्मेंद्र प्रधान की गलती की वजह से। तो हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी, ये इसी साल नहीं है, 2024 में भी 25 में भी नीट का पेपर लीक हुआ था ना, और एक बच्चे का सेंटर जो है अबू धाबी दे दिया गया। उसका तो जस्टिफिकेशन आया एनटीए की तरफ से कि उस छात्र ने खुद ही सेंटर अबू धाबी में मांगा था। वो सब कुछ भी नहीं था भैया, वो सब एक प्रोपोगेंडा है एनटीए का। एनटीए जो संस्था है ना, एजेंसी है ना, उसको खत्म कर देना चाहिए। चाइना में 1.5 करोड़ बच्चे का एग्जाम होता है, एक पेपर लीक नहीं होता है। अगर लीक होगा तो उसको लटका दिया जाता है। ऐसा रूल होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन पेपर लीक किया तो शिक्षा मंत्री हो या चाहे एनटीए का चेयरमैन हो, उसको 1 साल के अंदर उसको लटका दीजिए। बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है। हम लोग चाहते हैं मेरे देश का जीडीपी कम से कम 35 ट्रिलियन का हो। मोदी जी, आप एक बात बताइए, 35 ट्रिलियन का जीडीपी कैसे जाएगा? आपके पास रोड मैप 2047 तक किस चीज का है? हिंदू मुस्लिम का। 35 ट्रिलियन जीडीपी तभी जाएगा जब हमारे देश के युवा के पास शिक्षा आएगा, नॉलेज आएगा, गूगल जैसी कंपनी बनेगी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बनेगी, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी बनेगी, तब आएगा। हम चाहते हैं
मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरा भाई नीट एग्जाम में बैठा है। आपका भाई नीट आज दिया एग्जाम? वो एग्जाम में हाँ दिया है, बैठा है। उस बच्चे का मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, साइकेट्रिक के पास ले जा रहा हूँ उसको। क्यों? क्योंकि नीट पेपर लीक हो गया। एक बात बताओ भैया, हमारे देश में बहुत गरीबी है। आप जब गांव साइड में जाइएगा, वहाँ के बच्चे लोग उसका माँ गहना बेच के, जमीन बेच के पढ़ा रहा है, 5-5 लाख रुपया खर्चा कर रहा है। जो 16 बच्चा है उसको 1 करोड़ रुपया कंपनसेट दीजिए आप। 50-50 करोड़ में आप MP MLA खरीद रहे हैं। आप क्या 1 करोड़ रुपया नहीं देख सकते हैं क्या? जो बच्चा मर गया उसको। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपका बच्चा तो पढ़ता है अमेरिका में, निर्मला सीतारमन का बच्चा पढ़ता है अमेरिका में, ठीक है? इस सरकार को जनता की वोट से कोई मतलब नहीं है। सरकार खुद ही सरकार बना रही है, अत्यधिक शक्तिशाली सरकार है, सरकार खुद ही सरकार बना रही है। अगर जनता के वोट का कोई फर्क होता है इनको, तो कोई ना कोई जवाबदेही जरूर होती। इनका एक मंत्री यहाँ नहीं आया है, दिल्ली में रह के इनका एक मंत्री ने कम से कम बच्चों के बीच में आ सकते थे। पत्र शायद लिखा गया, जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं आया, ना जवाब आएगा। और ये प्रोटेस्ट भी भगवान, अब सरकार बन गई है भगवान। भगवान से कोई जवाब लोगे आप लोग? अब सरकार बन गई है भगवान। सुनते नहीं आप यूट्यूब पे चालीसा बन रहा है, भगवत वो आरती बन रही है, एक इंसान बन चुका है भगवान। तो अब कोई भगवान कोई जवाब देता है क्या? अब वो नीचे उतर के आएगा आपको जवाब देने? आप लोग इतने बड़े हो गए हो? नहीं भाई साहब, उनको कोई मतलब नहीं है कि कितने बच्चे हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ कितने बच्चे, ठीक है भाई साहब। इतने पैसे तो वो अपने घर के जो घर बनवाते हैं उसमें लग जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भूखे नंगे बच्चे बैठे हुए हैं, क्या फर्क पड़ता है इनसे? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो जाएगा? मर जाएंगे ना, मर जाएंगे। थोड़ा आके बोलते हैं भाइयों बहनों हमें बुरा लगा, इतना हमें खेद है, वो है, उसके बाद वही होगा। फिर नीट लीक होगा, फिर से SSC लीक होगा, फिर CUT लीक होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपको लगता थोड़ा भी शर्म होती इंसान के अंदर, इंसान है भाई, यहाँ पर कोई जानवर थोड़ी है कि यहाँ पर भूख के मारे बच्चे वहाँ पर ये देख रहे हैं आप बजा रहे। क्यों बजा रहे हैं? उनको शौक है अपने घर से दूर आके लड़के, अपने पेरेंट्स से लड़के आ रहे हैं भाई। क्योंकि यार घर वालों को क्या समझाए, उनको घर वालों को डर है, वो भी सही है। अब क्योंकि आपका वोट नहीं चाहिए उन्हें, ज्ञानेश कुमार उन्हें सीट जिता के दे रहे, इलेक्शन कमीशन उनकी जेब में है, तो क्यों फर्क पड़ेगा? शिकंजा कस लिया उसने और कुछ नहीं, शिकंजा कसो बैठे हैं। तो कोई कुछ भी करो, हमारे पास जब शिकंजा होगी तो सब अपनी मर्जी से करेंगे। वे नहीं, तो सिर्फ एक चीज का एक जाल है बस, और कुछ नहीं है। अब देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। देश में लोकतंत्र में नैतिकता नाम की चीज बची होनी चाहिए। 30 सेकंड के अंदर माधवराव सिंधिया ने इस्तीफा दिया था जब तकनीकी खराबी हुई थी प्लेन में। नीतीश कुमार ने सर रेल मंत्री होते हुए जब रेल मंत्रालय में गड़बड़ी हुई तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया। देश में इस्तीफे होते रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान देश में शिक्षा मंत्री नहीं, आज धर्मेंद्र प्रधान देश में चुनाव मंत्री रह गए हैं। बिहार में चुनाव है, धर्मेंद्र प्रधान को भेज दीजिए। सांसद तोड़ने हैं, धर्मेंद्र प्रधान को भेज दीजिए। चुनाव लड़ना है, धर्मेंद्र प्रधान को भेज दीजिए। राज्यसभा में सीट जुटाने हैं, धर्मेंद्र प्रधान को भेज दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान के पास इतना समय नहीं है कि वो देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारे। भूपेंद्र यादव को जब वन मंत्रालय पर देखना होता है तो कैसी बातें कर रहे हैं? अब उनके पास इतना समय है, फिर ट्विटर पे ट्वीट कौन करेगा कि मेलोडी कितनी चॉकलेट थी, आम का जूस पीजिए, पानी पीजिए, इतना समय आप लोगों के लिए समय है। वो ट्विटर पे ट्वीट कौन करेगा, इंस्टा पे वीडियो कौन बनाएगा, वायरल कौन होगा? आप लोगों के लिए समय नहीं है वो, ठीक है? वो मेलोडी के लिखेंगे मेलोडी चॉकलेट बहुत अच्छी थी, इसमें बहुत चॉकलेट था, आम का जूस पीजिए, पानी पीजिए। बच्चे क्या है? बच्चे कीड़े मकोड़े, कॉकरोच है ये लोग। धर्मेंद्र प्रधान सर संसद में बोलने के लिए खड़े होते हैं तो क ख ग घ से लेकर के पूरा गया तक पहुंच जाते हैं, पूरा कखरा पढ़ देते हैं। क से लेकर के उनको जितने नाम याद होते हैं सब पे दोष मर देते हैं कि नेहरू ऐसे थे, इंदिरा ऐसी थी, तो देश में ये मंत्री ऐसा था, ये ऐसा था, पूरा ककारा पढ़ देते हैं। लेकिन एक नैतिकता भगवान कुबेर तक को वो बोल देते हैं कि उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन नीट पेपर लीक पर एक मुंह नहीं खुलता। मैं खुद एक UPSC अभ्यर्थी हूँ। जब 3 लोगों की मृत्यु हुई थी, दुखद मृत्यु हुई थी 3 छात्रों की राजेंद्र नगर में, तो धर्मेंद्र प्रधान का एक ट्वीट तक नहीं आया था सर। राव IAS वाला बता? जी बिल्कुल, राव IAS का बता रहा हूँ। धर्मेंद्र प्रधान का एक ट्वीट तक नहीं आया था सर देश के शिक्षा मंत्री का। और वो क्या कर रहे थे, सुबह उठते धर्मेंद्र प्रधान, मोदी जी ने आज क्या किया उसका एक रीट्वीट कर देते हैं। शाम को उठते हैं, मोदी जी ने क्या किया उसका एक ट्वीट कर देते हैं। देश में केंद्रीय मंत्री बनने का एकमात्र अगर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो वो ये है कि आप प्रधानमंत्री के कितने ट्वीट्स को रीट्वीट करते हैं, ना कि ये है कि आप मंत्रालय में जाकर कितनी जिम्मेदारियों को लेते हैं। नीट के मुद्दे पर 4 दिन तक धर्मेंद्र प्रधान कहीं नहीं थे। जब भूपेंद्र यादव से पूछा जाता है कि वन मंत्रालय पर वो क्या कर रहे हैं, तो भूपेंद्र यादव के यहाँ पर बंगाल से टूटे हुए मंत्रियों की बैठक चल रही होती है। कहाँ से समय देश के केंद्रीय मंत्रियों के पास? इनको चुनाव लड़ने से फुर्सत नहीं है कि ये जो MP MLA को खरीद रहे हैं, ये मतलब भाजपा वाले, इनके पास फंडिंग कहाँ से आ रहा है? ये इलेक्टोरल बॉन्ड से आ रहा है क्या?
ये पीएम केयर फंड से आ रहा है। अरे आप लोग चोर हो, आप लोग ने देश का टैक्स चोरी किया है। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड से 15,000 करोड़ रुपया कमाया। जब सुप्रीम कोर्ट आपको बोला आगे से रोका, तब तो ये जो पैसा है, इस पैसे से आप MP MLA क्यों खरीद रहे हो यार? मैं एक अंतिम चीज ललन टॉप के माध्यम से धर्मेंद्र प्रधान अगर देख रहे हैं तो मैं धर्मेंद्र प्रधान से सीधा कहना चाहूंगा, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं हम, अपने जख्मों का मरहम तो तब से मांगते हैं, वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। मैं बस धर्मेंद्र प्रधान से ये कहना चाहूंगा, फॉर गॉड से प्लीज गो। सारे युवा का यही मांग है धर्मेंद्र प्रधान जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमें प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, हमें प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए। ये एक चोर को हटा के दूसरे चोर को बैठा देंगे, धर्मेंद्र प्रधान को हटा देंगे, दूसरे को बैठा देंगे, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? सिस्टम बदल जाएगा क्या? सोचने वाली बात है। अगर कोई भी समझदार आदमी होगा वो सोचेगा। ऐसा एक आदमी के अंदर कितना पावर है भाई कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या कोई भी मंत्री उसके खिलाफ से हम कह रहे हैं अगर धर्मेंद्र प्रधान को हटा दिया जाता है और आप लोगों से पूछा जाए किसे शिक्षा मंत्री बनाए, किसे बनाए? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं सर? नहीं, एक मिनट सर। स्लीपर जो आपका कोई भी सरकारी नौकरी चाहिए होता है सर, एक क्राइटेरिया बनाते हैं आप लोग कि कोई भी सरकारी नौकरी चाहिए होता है, कोई आपको झाड़ू मारने वाला भी आदमी चाहिए होता है, तो एक 10th पास लगाते हैं सर। अगर आपको कोई डाटा ऑपरेटर चाहिए तो 12th पास लगाते हैं। आइए चलते हैं, ग्रेजुएशन चाहिए तो सर एक क्राइटेरिया बनाइए कि आपको एजुकेशन मिनिस्टर बनना है तो आपको क्राइटेरिया। हाँ, इनका क्राइटेरिया बताता हूँ क्या है। अगर कोई MLA नेता बनना है, रेपिस्ट है आप लोग, अरे बढ़िया है। करप्शन का केस है, बढ़िया, आ जाइए। अगर कुछ भी चीज है बताता हूँ, ये जो पसंद भी तो यही नेता आते हैं भाई। शुभेंदु चौधरी, शुभेंदु अधिकारी जो कोलकाता का जो मुख्यमंत्री बने हैं, शुभेंदु अधिकारी 5 लाख रुपया लेते हुए वीडियो पे मुझे आपके सवाल का जवाब देना है कि एजुकेशन मिनिस्टर कैसा होना चाहिए। पहली बात ये समझिए, हमारे पास भारत में 147 करोड़ की आबादी है। ऐसे बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हमारे पास है जिन्हें नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1964, 86, 2020 जिनकी डीप स्टडी है, उनमें बहुत सारे कमीशन है। दौलत सिंह DS कोठारी कमीशन जो 1964 में आया था, अभी 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, उसमें से अगर किसी को भी बिठा देंगे वो कम से कम हमारी समस्याओं को समझेंगे। बैग ऑफ बर्डन पर बच्चों की समस्याओं के ऊपर उनके बस्ते में जो बोझ होता है वो डाल के भेज देते हैं, उतनी क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं होती। तो हमारे पास लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसा कोहिनूर का हीरा धर्मेंद्र प्रधान, जिसको कैबिनेट 3 तरीके के मिनिस्टर में सबसे टॉप पर रखा गया है, डिप्टी मिनिस्टर, स्टेट ऑफ मिनिस्टर, उनसे भी टॉप पर, सबसे नालायक है, देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। रोज पेपर लीक, नई बात तो नहीं है ना, 2014 से लगातार लीक, और उससे पहले भी हो रहे थे। लेकिन आज की जो सरकार है उससे तो अभी हम सवाल पूछेंगे ना, और जब सवाल पूछेंगे तो हम पाकिस्तानी, गद्दार, खालिस्तानी, पता नहीं क्या। तो ये जो है क्या है, इसके लिए कौन गुनहगार है? एक बात और भाई, हमारे देश के अंदर खुलेआम मणिपुर के अंदर बहन बेटियों की बलात्कार हो रहा था। हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? मेलोडी को अपने हाथों से टॉफी कराए थे मेलोडी की। अभी 3 हमारे जवानों को गोली मार दी गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या करते? डोनाल्ड ट्रम्प साहब के हाथ मिलाते, उसको गले मिलाते। अरे इनसे अच्छे तो अंग्रेज थे। अगर मैं अपने आप को सपोज कीजिए अब्दुल बताऊंगा तो मुझे पाकिस्तानी कहेंगे, सिंह को बताऊंगा खालिस्तानी कहेंगे, हिंदू बताऊंगा तो मुझे गद्दार कहेंगे। देश के लिए सवाल उठाई मत। प्रज्वल रेवाना का आपको याद होगा 3000 लड़कियों का अश्लील वीडियो बना रखे, उसको बीचों की पार्टी के अंदर उन्होंने ज्वाइनिंग दे दी। तो इस सरकार से हम क्या उम्मीद रखें? कहाँ बहन बेटे को सुरक्षा मिलेगी? अच्छा भाई की बात है, मैं एक बात रखना चाहूंगा। आपको पता है कि वो लोग ऐसे करप्ट है, पर उनको वोट दे रहा कौन है? मेरे को ये समझ में नहीं आ रही ना भाई। अरे कोई नहीं दे रहा भाई। अरे भाई कितनी चोरी हो जाएगी वोट बिल्डिंग में, जहाँ पे वोट का इन्होंने राहुल गांधी ने प्रूफ मांगा था, उस बिल्डिंग में आग लगा दी। फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी, सेकंड फ्लोर पे आग लगी, थर्ड फ्लोर पे आग लगी, सीधा किसी का टॉप फ्लोर पे आग लग गई। ऑटोमेटिक आग लग गई। सुनो, सबसे पहले हमको खुद सुधरना होगा, अपने घर में सुधारना होगा कि वोट देने का तरीका क्या होना चाहिए। गलत तो नहीं, गलत तो बात नहीं कह रहा भाई। जो को बैलेट पेपर से चुनाव कर लो, पर अपने घर में देखो, हमारे घर के अंदर मतभेद होता है भाई। मैं अगर बोलूंगा ना चलो कांग्रेस को, भाई हमारे घर के अंदर मतभेद ये होता है, पिताजी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, बेटा आम आदमी के पीछे लग गया, मेरा छोटा भाई बीजेपी, हम तो हिंदू देंगे। ऐसा तो सीने घर के अंदर भाई। आपस के पड़ोस, सुनो भाई, पड़ोस दोस्त यार, जैसे ये मेरा दोस्त है, मैं इसको समझाऊंगा भाई ऐसी पार्टी है, ये बढ़िया काम कर रही है, इसके रास्ते बताए चलो, पर नहीं, ये हमको अलग बताएगा, वो अलग बताएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। लगा लीजिए अपना, एक को मारा ना आपने, यहाँ पे 1000 खड़े होंगे और एक कानून है ना पूरा जो देश ये का लोग दिमाग हैं खड़ा होगा। अपने देश को लिए खड़े होंगे ये लोग। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने ये ज़रा हमें निकल जाने दी। ये वो लोग हैं जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में आए हैं और कल से अभी तक यहाँ पर मुस्तैद हैं और अभी लाइट पुलिस ने मुहैया नहीं कराई है। हालांकि लगातार मांग हो रही है कि पहले माइक की मांग हो रही थी कि माइक ऑन किए जाएं, फिर ये बात हुई कि अब लाइट, अंधेरे में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये भी मांग चल रही है कि लाइट भी पुलिस ऑन कर दे। अब देखना होगा ये प्रोटेस्ट किस रुक जाएगा और कब तक ये लोग आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि आज दूसरा दिन है। कल कॉल दी गई थी, उसके बाद आज फिर से ये लोग आंदोलन पे बैठे हैं। पुलिस एक और कह रही है कि आंदोलन गैर कानूनी है क्योंकि कल 5 बजे तक इनके पास परमिशन थी, उसके बाद पुलिस ने इन्हें परमिशन नहीं दी। लेकिन ये लोग डटे हुए हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तब तक ये आंदोलन इसी और तरह चलता रहेगा। तो जो भी अपडेट होगा इस आंदोलन से जुड़ा वो हम देते रहेंगे। कैमरे के पीछे हेमराज है, मेरा नाम रजत है, देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।